हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आई होप आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने क्वेश्चन 1 में पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट कंप्लीट कर लिया था ग्राफ की मदद से। अब फ्रेंड हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे, देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। फ्रेंड दूसरे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अनुपात A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं अथवा समपाती हैं। हमें ये दिखाना है कि प्रतिच्छेद कर रही हैं रेखाएं, समांतर हैं या समपाती हैं। वो हम सवाल को देख के पता करेंगे और हल करके पता करेंगे कि समपाती होंगी, समांतर होंगी या प्रतिच्छेद करेंगे। तो फ्रेंड, उससे पहले हम कुछ समझ लेते हैं। ये चार्ट दिया हुआ है, ये हम पहले भी समझा चुके हैं। जब दो समीकरण दिए हों, यानी दो चर वाले समीकरण दो दिए हों, जिसमें A1 और बटे A2 का मान B1/B2 के बराबर नहीं है, तो हम उसे कहेंगे प्रतिच्छेद करती हैं और उसका हल कितना होगा, केवल एक होगा। और अगर दोनों समीकरणों में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 यानी तीनों बराबर हों, तो उसे हम कहेंगे समपाती रेखा, जो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे उसके। अगर दोनों समीकरणों में A1/A2 बराबर B1/B2 इज़ नॉट इज इक्वल टू C1/C2, तो हम कहेंगे वो समांतर रेखा है जिसमें कोई हल नहीं होगा। तो फ्रेंड, अब हम सवाल देखते हैं, तो उससे हम पता कर लेंगे क्या है। चलिए फ्रेंड, इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो अब पहला हम कर दे रहे हैं और दूसरा कर दे रहे हैं, तीसरा आपको स्वयं से निकालना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या दिया है फ्रेंड, पहला दिया हुआ है 5x - 4y + 8। क्वेश्चन दूसरा है, उसका पहला पॉइंट है 5x - 4y + 8 बराबर 0, और नीचे दिया हुआ है, इसे नीचे लिख रहे हैं थोड़ा, 7x + 6y - 9 बराबर 0। अब हम यहाँ से A1 का मान कितना आ जाएगा, 5, B1 का मान कितना आ जाएगा, -4, और C1 का मान कितना आ जाएगा, 8। ऐसे ही यहाँ से A2 का मान कितना आ जाएगा, 7, B2 का मान कितना आ जाएगा, 6, और C2 का मान कितना आ जाएगा, -9। तो हमें ये दिखाना है ये समपाती हैं कि प्रतिच्छेद कर रही हैं कि क्या। तो करते हैं फ्रेंड, A1/A2, A1/A2। तो A1 का मान कितना है, 5, बटा A2 का मान कितना है, 7। अब हम निकालें B1/B2, B1/B2। तो B1 का मान कितना है, -4, B2 का मान कितना है, 6। इसे और हल कर देंगे, 2 का भाग दे दें ऊपर नीचे, तो कितना आ जाएगा, -2/3। अब निकाल लें C1/C2। तो C1 का मान कितना है, 8, बटा C2 का मान कितना है, -9। ठीक है फ्रेंड, लेकिन अब ये देखिए फ्रेंड, तीनों के मान अलग है, लेकिन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो तीनों के मान बराबर नहीं हो। हम दो मानों से पता कर लेंगे। तो A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ A1/A2 का मान कितना है, 5/7, और यहाँ B1/B2 का मान कितना है, -2/3। ये दोनों बराबर नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखिए फ्रेंड, A1/A2 का मान बराबर नहीं है B1/B2, तो उसे क्या कहेंगे, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ लिख देंगे, अतः
रेखा प्रतिच्छेद करती है। अब फ्रेंड दूसरा पॉइंट देख लेंगे इसका। दूसरा पॉइंट देखिए क्या है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया है 9x + 3y + 12 और 18x + 6y + 24। यहाँ से निकाल के देखेंगे। दूसरा पॉइंट दिया है 9x प्लस का 3y और प्लस का 12 बराबर 0। और दूसरा दिया है समीकरण 18x प्लस का 6y प्लस का 24 बराबर 0। यहाँ से निकालते हैं। a1 का मान कितना है 9, b1 का मान कितना है 3 और c1 का मान कितना है 12। यहाँ से निकालेंगे। a2 का मान कितना है 18, b2 का मान कितना है 6 और c2 का मान कितना है 24। तो पहले हम a1 बटा a2 निकालें। पहले हम निकालेंगे a1 बटा a2। a1 का मान कितना है 9 बटा a2 का मान कितना 18 और हल करते रहे 9 का भाग देते तो 1/2। अब हम निकालेंगे b1 बटा b2। b1 का मान कितना है 3, b2 का मान कितना है 6। इसे भी हल कर देंगे तो 1/2। अब निकालेंगे c1 बटा c2 का मान 12/24 तो कितना आ जाएगा 1/2। तो ये तीनों फ्रेंड मान बराबर आ गए। देखिए 1/2, 1/2 और 1/2। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। तो फ्रेंड हमने बताया जब तीनों बराबर होते हैं तो क्या होते हैं। देखिए फ्रेंड इसमें दिया हुआ है जब तीनों बराबर होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं संपाती रेखा। और अगर हल की बात आ जाए तो क्या लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। अगर सवाल में हल पूछा है तो लिखेंगे, अगर सवाल में नहीं पूछा है तो केवल जो पूछा गया वही लिखेंगे। तो इसे क्या लिखेंगे संपाती रेखा। ये कैसा होगा संपाती रेखाएं हैं रेखाएं। तो फ्रेंड तीसरा पॉइंट आप स्वयं कर लेंगे। तीसरा पॉइंट भी ऐसे ही दिया है, ऐसे ही करने हैं। इसका निकालना है खुद से कर लेना। अब फ्रेंड देखिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया है अनुपात a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। यानी हमें तुलना करनी है और ज्ञात करनी है क्या निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में बताना है संगत है या असंगत है। केवल हमें ये बताना है संगत है या असंगत है। तो देखते हैं फ्रेंड तो फ्रेंड हम बताते हैं संगत और असंगत कैसे निकालते हैं। जब आपके मान a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर ना हो तो उसे लिखेंगे संगत। और जब आपका मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तो ये भी मान कैसा होगा संगत। और जब आपका मान a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2 तो उसे कहेंगे असंगत। असंगत ठीक है फ्रेंड। और इसका और भी नाम जान लीजिए। और भी नाम तो आपको पता होगा। ऐसे संगत प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं, इसे संपाती रेखाएं कहते हैं और ये समांतर रेखा।
अब संगत असंगत में पूछा जाएगा तो जिनके हल होते हैं, अब इसका हल निकल के आ रहा है एक हल, इसलिए इसे हम संगत बोल रहे हैं। इसका भी हल निकल के आ रहा है लेकिन अपरिमित रूप से है, रूप से हल कौन, कितने हल, अनेक हल, अनेक हल। हल दोनों के आ रहे हैं ना, इसके भी इसके भी, इसलिए इन्हें संगत कहा गया है। अब इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं, इसलिए इसे असंगत कहा गया। ठीक है फ्रेंड, चलो अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, इसमें 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां। तो फ्रेंड हम इसमें 3 करा दे रहे हैं, 2 आपको खुद करने हैं। देखिए क्वेश्चन तीसरे का पहला है 3x प्लस का 2y बराबर 5 और इसी का दूसरा समीकरण है 2x माइनस का 3y बराबर 7। तो यहाँ से a1 का मान कितना 3, b1 का मान कितना 2। ये तो जानते ही होंगे, जो चर के साथ गुणांक लिखे होते हैं वही a1 a2 होता है। और c1 का मान कितना हो जाएगा, अब बताओ आप। अब तक प्लस में था इसलिए आप बता देते कि c1 का मान इतना होगा। अब c1 का मान माइनस में होगा, क्यों होगा, क्योंकि जब ये पॉजिटिव वाला मान है, जब इधर लेके जाएंगे पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस यहाँ माइनस का हो जाएगा। तो c1 का मान कितना हो जाएगा माइनस के 5। ऐसे ही a2 का मान कितना यहाँ से 2, v2 का मान यहाँ से कितना माइनस का 3 और c2 का मान जब 7 को इधर लेके आएंगे तो माइनस के 7 हो जाएंगे। तो c2 का मान माइनस का 7। तो हम चेक कर लेते हैं ये संगत है असंगत है। तो a1 बटा a2 का मान, a1 का मान कितना 3, a2 का मान कितना 2। अब b1 बटा b2 चेक कर लेते हैं, b1 बटा b2 कितना है 2 और माइनस का 3। यहीं से दिखाई दे रहा है कि ये दोनों मान आपस में क्या हैं बराबर नहीं है, तो आगे c1 बटा c2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। तो a1 बटा a2 का मान बराबर नहीं है b1 बटा b2। जब दोनों मान बराबर नहीं है तो अभी क्या पढ़ाया, उसे कहते हैं संगत। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आंसर। अब दूसरा करके दिखा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी करके दिखाते हैं। टू एक्स माइनस का 3y बराबर 8। अगर फ्रेंड आपको नहीं समझ में आया हो फिर दोबारा रिपीट कर देते हैं। जैसे ये समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस का 2y और बराबर 5, तो यहाँ से a1 a2 तो आप निकाल लेंगे ना। जो x यानी चर के साथ जो गुणांक लगे होते हैं वही a और b के मान होते हैं, और जिसके साथ चर नहीं होता है वो अचर पद होता है, वो c का मान होता है। तो यहाँ से a1 का मान 3, a2 का मान कितना 2। अब c1 का मान b1 का मान 2 और यहाँ से c1 का मान माइनस का 5 क्यों हो जाएगा बताते हैं। देखिए हल करके बताते हैं आपको। 3x प्लस का 2y, अब ये प्लस का 5 बराबर में है, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 5 बराबर 0। अब देखिए यहाँ से c का मान कितना आ जाएगा माइनस का 5। ऐसे ही से a2 का मान कितना हो गया 2, b2 का मान यहाँ से माइनस का 3, c2 का मान माइनस का 7। फिर हम a1 बटा a2 चेक करेंगे, a1 बटा a2, तो a1 का मान हमने 3 रख दिया बटा a2 का मान 3 बटे 2। फिर हम b1 बटा b2 चेक करेंगे, b1 का मान रख दिया हमने 2, b2 का मान रख दिया माइनस का 3। तो हमने चेक करा तो हमने क्या पाया 2 बटा माइनस का 3। तो ये देखिए यहाँ 3 बटा 2 है और यहाँ 2 बटा 3 है, तो सेम तो है नहीं, यानी समान नहीं है। जब समान नहीं है तो हमने कंडीशन में आपको क्या पढ़ाया था कि a1 बटा a2 का मान जब b1 बटा b2 के बराबर नहीं हो तो उसे हम बोलते हैं संगत। ठीक है फ्रेंड, आगे क्वेश्चन देखते हैं दूसरा।
दूसरा दिया 2x माइनस का 3y बराबर 8। इसे पहले लिख लें सही रूप में, 2x माइनस का 3y, ये 8 इधर लेके आएंगे तो माइनस के 8 बराबर 0। यहाँ से a1 का मान कितना 2, b1 का मान कितना माइनस का 3 और c1 का मान कितना माइनस के 8। दूसरा समीकरण क्या दिया हमारा 4x माइनस का 6y बराबर 9। 9 इधर ले आओ तो 4x माइनस का 6y माइनस के 9 बराबर 0। यहाँ से निकाले a2 बराबर कितना 4, b2 बराबर कितना माइनस का 6 और c2 बराबर माइनस के 9। अब हम चेक करेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो a1 बटा a2 चेक करते हैं। a1 बटा a2, a1 का मान कितना है 2 बटा a2 का मान कितना है 4। इसे हल कर दो तो कितना आएगा 1 बटा 2। अब यहाँ से b1 बटा b2 चेक करते हैं। b1 का मान कितना है माइनस का 3 और b2 का मान कितना है माइनस का 6। माइनस से माइनस कट जाएगा प्लस हो जाएगा, 3 का भाग देंगे तो कितना 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 भी चेक कर लें। c1 बटा c2 का मान नहीं है बराबर, तो हमने क्या पढ़ाया था फ्रेंड, यहाँ पर ये देखिए लास्ट में क्या पढ़ाया था, a1 बटा a2 का मान b1 बटा b2 के बराबर है और इसका मान यानी b1 बटा b2 का मान c1 बटा c2 के बराबर नहीं है, तो उसे क्या बोलते हैं असंगत। तो देखिए फ्रेंड यही कंडीशन बन गई है यहाँ पर। देखो a1 बटा a2 का मान 1 बटा 2, b1 बटा b2 का भी मान 1 बटा 2। अब c1 बटा c2 निकालेंगे। देखो c1 बटा c2, c1 का मान कितना है माइनस के 8, c2 का मान कितना माइनस के 9। तो इसे हल करेंगे तो 8 बटा 9। तो ये देखो ये दोनों तो बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं। तो क्या लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसे क्या बोलते हैं असंगत। फ्रेंड अब देखिए लास्ट इसका तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और बता दे रहे हैं। ये दिया हुआ 3 बटा 2 x प्लस 5 बटा 3 y बराबर 7। अब इसे हल कर लें तो ये आ जाएगा 3 बटा 2 x प्लस का 5 बटा 3 y माइनस का 7 बराबर 0। तो यहाँ से a1 का मान 3 बटा 2, b1 का मान 5 बटा 3 और c1 का मान कितना माइनस का 7। ये हो जाएगा फ्रेंड। अब दूसरा क्या दिया हुआ है 9x माइनस के 10y बराबर 14। इसे इधर ले आए तो 9x माइनस का 10y और माइनस के 14 बराबर 0। यहाँ से a2 का मान कितना 9, v2 का मान कितना माइनस के 10 और c2 का मान कितना माइनस के 14। अब हम चेक कर लेंगे a1 बटा a2 b1 बटा b2। चेक करते हैं a1 बटा a2, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 3 बटा 2 और a2 का मान कितना है 9। 3 बटा 2 और उसका भी बटा 9 हल कर लें, ये 2 नीचे आ जाएगा गुणा में, तो 3 बटा 2 गुणा 9 हल कर लें तो ये हो जाएगा 3 से काटेंगे 1 बटा 4। अब 1 बटा 4 कैसे, सॉरी 1 बटा 6, 3 3 9, हाँ 1 बटा 6 आ जाएगा। ये काट के कर दें 1 बटा 6, क्योंकि 3 का भाग 9 में जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो और 3 का गुणा 2 का 6 आ जाएगा। अब b1 बटा b2 निकालना, b1 बटा b2, b1 का मान कितना है, b1 का मान है 5 बटा 3 और b2 का मान कितना है, b2 का मान है माइनस का 10। ये 5 बटा 3 और ये माइनस का 10 करते हैं, 5 बटा 3 और माइनस का 10, 3 नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बटा 3 गुणा माइनस आगे लगा दें 10, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 1 बटा कितना 6, वो भी काय का माइनस का।
अब C1/C2 निकालते हैं। C1/C2, C1 का मान कितना है -7 और C2 का मान कितना है -14, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इतना हो गया। अब यहाँ फ्रेंड ये देखिए, क्या ये मान बराबर हैं? क्या ये मान बराबर हैं? A1 और A2 के मान बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पॉजिटिव में, ये नेगेटिव में। तो यहाँ लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। जब ऐसी कंडीशन आती है तो उसे क्या कहते हैं? संगत। ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड हमने 3 क्वेश्चन कर दिए। बचे हुए 2 क्वेश्चन आप स्वयं लगाएंगे, चौथा क्वेश्चन और 5वां क्वेश्चन। अब देखिए फ्रेंड, चौथा क्या दिया हुआ है? निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म में से कौन से युग्म संगत और असंगत हैं? ये बताना है कि संगत और असंगत कौन से हैं, हल करके बताना है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी संगत बन रहे हैं तो ग्राफीय विधि से हल करना है। अगर असंगत बन रहे हैं तो ग्राफीय विधि का यूज नहीं करना है। देखते हैं फ्रेंड, चौथे का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। x + y = 5 और यहाँ दिया 2x + 2y = 10। क्या दिया हुआ है? चौथे का पहला, x + y = कितना? 5। यहाँ से मान निकाल लेते हैं। x + y - 5 = 0। तो a1 का मान कितना आ जाएगा? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो 1 मानते हैं। b1 का भी मान कितना आ जाएगा? 1। और c1 का मान हो जाएगा -5। दूसरा दिया है 2x + 2y = कितना? 10। तो 2x + 2y - 10 = 0। तो यहाँ से a2 का मान हो जाएगा 2, v2 का मान हो जाएगा 2 और c2 का मान हो जाएगा -10। तो चेक कर लेते हैं संगत है या असंगत है। A1/A2, A1 का मान कितना है? 1 और A2 का मान कितना है? 2। अब चेक कर लेते हैं B1/B2। B1 का मान कितना है? 1 और B2 का मान कितना है? 2। तो ये देखिए फ्रेंड कैसा है। और C1 और C2 चेक और कर लेते हैं। C1/C2, C1 का मान कितना है? 5 माइनस का और 10 माइनस का, भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1/2। तो देखिए फ्रेंड, तीनों के मान बराबर आ गए। जब तीनों के मान बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है? संगत। यानी A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो क्या बोलेंगे इसे? संगत। तो फ्रेंड ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या निकालने पड़ेंगे? पॉइंट, यानी बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो बिंदु निकालने के लिए हमने जो पीछे सवाल कराए थे, कैसे बिंदु निकाले जाते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं। तो फ्रेंड हम बिंदु निकाल तो दे रहे हैं, लेकिन ग्राफ आपको होमवर्क में करना है। चलिए फ्रेंड, हमारा समीकरण क्या था? x + y = कितना? 5। यहाँ से बिंदु निकालते हैं। तो यहाँ से हम बिंदु, अब बॉक्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये x लिख दे रहे हैं, ये y। ठीक है फ्रेंड। x का मान अगर हम 0 रखें तो y का मान कितना आ जाएगा? 5। अगर x का मान, अगर हम y का मान 0 रख दें, यहाँ 0 रख दें, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5। तो हमें क्या करना है? जो ग्राफ खींचना है, हमने इस समीकरण से निकाल दिया, तो हमें कहाँ से खींचना है? 5 से 5 खींचना है। अब दूसरा क्या था हमारा? 2x + 2y = कितना? 10 था। तो यहीं से कर लेंगे। x का मान 0 रख दो, x = 0। x = 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिल जाएगा? 2y = 10 हो जाएगा। तो y का मान कितना हो जाएगा? 5। तो हमारे x = 0 रखने पर इतना आया।
अब हम क्या रख देंगे, y बराबर 0, y बराबर 0 रखेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। कब, y बराबर क्या रखा 0, 2 ये मिल गए और 2 ऊपर है। तो अब तो ग्राफ खींच लेंगे फ्रेंड आप। तो ये क्वेश्चन आप स्वयं से करना। पहले हमें ये देखना है क्या, हमें a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये निकालने हैं। निकालने के बाद अगर संगत आ जाता है तो, अगर संगत आता है तब हमें बिंदु निकालने हैं, ये वाले जो मैंने निकाले, ये वाले बिंदु निकालने हैं। अगर असंगत आता है तो कोई बिंदु निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में पहले ही बोल रखा है कि, देखिए फ्रेंड क्या लिखा हुआ है, यदि संगत है, यानी कहने का मतलब अगर आपका आंसर संगत आता है तो ग्राफ ये विधि से हल करना है, तो ग्राफ खींचना है। ठीक है फ्रेंड। अब बचे हुए क्वेश्चन जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आप स्वयं से निकाल लेना। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है फ्रेंड। पाँचवा क्वेश्चन देखें, पढ़ लेते हैं। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी जो लंबाई है वो अधिक है किससे, चौड़ाई से। यदि उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए, यानी बाग का मान निकालना है कितना होगा। बिंदु निकालने देखते हैं। तो मान लेंगे फ्रेंड, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, 5वां क्वेश्चन है। मान लेंगे, माना चौड़ाई कितनी है, मान लेंगे x, ठीक है, सॉरी, बराबर x, वो भी मीटर में, मीटर। अब यहाँ पे क्या दिया है सवाल, देखिए यहाँ पे ये साफ साफ लिखा है जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, अधिक के लिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे तब लंबाई कितनी हो जाएगी, x प्लस के 4, ठीक है। और अर्ध परिमाप भी दे रखा है, अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36। तो अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। पूरा परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब ये कहोगे लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे आ गया, तो बताते हैं। जब अर्ध की बात आती है तो 2 का भाग दे देते हैं, तो हमारा परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अर्ध की बात आती है तो इसमें कितने का भाग देते हैं, 2 का, बराबर 36। 2 से 2 कटे, लंबाई की जगह कितना रख देंगे हम, x प्लस के 4, प्लस चौड़ाई की जगह कितना माना है हमने, x बराबर कितना 36। x और x कितना होगा 2x, और ये 4 उधर ले गए तो 36 माइनस के 4, तो 2x बराबर कितना आएगा, 36 में से 4 आएगा कितना बचा, 32। तो 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 16 बार। तो x बराबर कितना आ गया, 16। x हमने कैसे माना था शुरुआत में, चौड़ाई को। तो चौड़ाई हमारी कितनी आ गई, तो लिखेंगे चौड़ाई बराबर 16 मीटर, और लंबाई कितनी मानी थी हमने, चौड़ाई से 4 अधिक। तो चौड़ाई कितनी है 16, इससे 4 अधिक 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन क्या दिया है, एक रैखिक समीकरण दिया हुआ है, इतना दी गई है, 2x प्लस 3y माइनस का 8 बराबर 0 दी गई है। तो 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी इसी की जैसी एक और समीकरण लिखेंगे ताकि प्राप्त युग्म ज्यामिति निरूपण जैसा हो। प्रतिच्छेद करती रेखा, प्रतिच्छेद कब करती हैं बताइए फ्रेंड, याद है आपको, नहीं दिखाते हैं प्रतिच्छेद कब करती हैं। देखिए प्रतिच्छेद कब करती हैं, जब a1/a2, देखिए a1/a2 का मान b1/b2 के बराबर नहीं है तब प्रतिच्छेद करती हैं। तो हमें कहने का मतलब, हमें एक तो समीकरण दिया हुआ है
और दूसरा समीकरण हमें इसी के जैसा बनाना है, ऐसा कि हमारा क्या हो, प्रतिच्छेद करती हो। कहने का मतलब हमें अपनी तरफ से दूसरा समीकरण भी बनाना है और जो दिया है प्रतिच्छेद करती है वो भी संतुष्ट हो जाए। देखते हैं फ्रेंड, तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, छठा क्वेश्चन। देखिए फ्रेंड, छठे में हमारा क्या दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 बराबर 0। तो यहाँ से a1 बराबर कितना आ जाएगा 2, b1 बराबर कितना आ जाएगा 3 और c1 बराबर कितना आ जाएगा -8। अब हम कोई दूसरा समीकरण मान लेंगे इसी के जैसा है, मानते हैं इसकी जगह चेंज करते रहें, तो हम ऐसा मान लेंगे 3x + 2y - 50 बराबर 0। उसमें साफ साफ लिखा है कि अपनी तरफ से समीकरण मानना है और हमें ये दिखाना है जो माने गए हैं वो दोनों बिंदु प्रतिच्छेद करती हैं या नहीं। तो यहाँ से a2 का मान कितना हो जाएगा 3, b2 का मान कितना हो जाएगा 2 और c2 का मान कितना हो जाएगा -50। तो चेक कर लेते हैं प्रतिच्छेद करती हैं कि नहीं करती हैं, यानी प्रतिच्छेद की कंडीशन जो आती है वो हमें सिद्ध करना है। तो a1 बटा a2, a1 का मान कितना 2/3। अब हमें ये चेक करना है b1 बटा b2, b1 का मान कितना 3/b2 का मान कितना। अब देखिए फ्रेंड, ये दोनों बराबर नहीं है, तो a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2। तो जो हमारा पहला पॉइंट था प्रतिच्छेद वाला, क्योंकि कंडीशन प्रतिच्छेद में यही होता है, प्रतिच्छेद करती है। देखो हमारा पहला सिद्ध हो गया, लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है फ्रेंड, अब दूसरा क्या दिया हुआ है, समांतर रेखा हो। समांतर रेखा कौन सी कंडीशन में होता है, देखिए फ्रेंड, समांतर रेखा कौन सी कंडीशन में होता है, जब a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 हो और जो बराबर नहीं है c1 बटा c2, यानी जो c1 और c2 के मान बराबर नहीं आना चाहिए इन दोनों के, तब हम लिख सकते हैं समांतर रेखा है। तो फ्रेंड हम एक करा दे रहे, अब आपका तीसरा पॉइंट जो रह जाएगा वो आप स्वयं से कर लेंगे। तो इसका दूसरा पॉइंट निकालना है, तो हम पुनः वही समीकरण दोबारा ले लेंगे, 2x + 3y - 8 बराबर 0। ठीक है फ्रेंड, तो a1 बराबर कितना 2, b1 बराबर कितना 3 और c1 बराबर कितना -8। अब हमें a1 बटा a2 और b1 बटा b2 के मान सेम बराबर लाने हैं, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे कि समांतर है। तो हम दूसरा समीकरण क्या बना लें, इसकी जगह क्या बनाएं, क्या इसकी जगह 4x मान लें और इसकी जगह कितना 6y और c का मान चेंज कर दें, क्योंकि कंडीशन हमारी यही तो है ना, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। हमें इतना सिद्ध करना है, तो इतना सिद्ध करने के लिए हमें वैसा ही समीकरण बनाना पड़ेगा। तो हमें a1 बटे a2 यानी इनके मान बराबर करने हैं, लेकिन इसका मान बराबर नहीं होना चाहिए, तो हमने उसी के समतुल्य मान लिया। अब इसकी जगह हम कितना रखते हैं, हाँ इसकी जगह हम 100 बराबर 0। तो a2 का मान कितना हो जाएगा, a2 का मान 4 और b2 का मान कितना 6 और c2 का मान कितना -100। तो a1 बटा a2 निकालें, कितना आ जाएगा 2/4, हल करेंगे तो 1/2। अब b1 बटा b2 निकालें, कितना 3/6, हल करेंगे तो 1/2। अब c1 बटा c2 निकालें, तो कितना -8 बटा -100। तो ऐसे हल तो ज़रूर कर लोगे लेकिन उतना नहीं आएगा। तो ये कितना आएगा -2, 4 से भाग देंगे 2 और ये 25, क्या, तो वो कंडीशन जो हम सिद्ध करना चाहते हो वही कंडीशन बन गई। तो लिख देंगे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2। तो हमारा लिख देंगे समांतर रेखा है, हमें यही सिद्ध करना था, हैंस। अब फ्रेंड तीसरा पॉइंट आप स्वयं से करेंगे।
ठीक है फ्रेंड, अब इसका लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए फ्रेंड। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, दो समीकरण दिए हुए हैं। समीकरण दिया हुआ x माइनस वाई प्लस का 1 बराबर 0 और दिया 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यानी हमें ग्राफ खींचना है। ठीक है फ्रेंड, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। यानी छायांकित भी करना है। देखिए फ्रेंड, सातवां क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्या दिया है, x माइनस का y प्लस का 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है इतना। यहाँ से हम बिंदु निकाल लेंगे, निकालते हैं। तो x बराबर हम 0 रखने पर रखो x बराबर 0, x बराबर 0 रखा, माइनस का y और प्लस का 1 बराबर 0, ये उधर जाएगा तो माइनस का y बराबर माइनस का 1, तो y बराबर कितना आ जाएगा 1। कब, जब x बराबर हमने क्या रखा 0, हमें दो बिंदु मिल गए। अब हम क्या रखेंगे, y बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर y बराबर 0 को यहाँ पे, तो x माइनस का 0 प्लस का 1 बराबर 0, 1 को उधर ले जा तो x बराबर माइनस 1। कब, y बराबर हमने क्या रखा 0, दो ये मिल गए। अब दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, दूसरा दिया है 3x प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0। तो x बराबर हम पहले रखेंगे 0, तो x बराबर 0 रखते हैं, रखो। ये हो जाएगा 3 इंटू 0 प्लस का 2y माइनस के 12 बराबर 0, ये तो 0 हो गया। तो 2y माइनस के 12 बराबर 0, 12 को उधर ले जाओ तो 2y बराबर कितना 12, 2 से भाग दे दो तो y बराबर कितना आ जाएगा 6। कब, जब हमने x बराबर क्या रखा 0। अब y बराबर 0 रखें, y बराबर 0 रखने पर रखो y बराबर 0, 3x प्लस का 2 गुणा 0 माइनस के 12 बराबर 0, 3x ये तो 0 हो जाएगा, माइनस का 12 बराबर 0, 12 को उधर ले जाओ तो 3x बराबर कितना 12, ये काट दो तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। कब, जब y बराबर क्या रखा 0। देखो फ्रेंड, हमें 4 बिंदु मिल गए। इन 4 बिंदुओं से हमें क्या खींचना है, ग्राफ खींच लेंगे फ्रेंड। अब इनसे ग्राफ खींचना है। ग्राफ खींचने के बाद जो जहाँ रेखाएं काटें फ्रेंड, हम इस पे बता दे रहे हैं, आप ग्राफ पे खींच लेना, क्योंकि हमने ग्राफ का तरीका बता दिया है आपको कैसे खींचना है, तो इस पे बता दे रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, ये 0, यहाँ से 2, 1, 2, 3 और ये 4, यहाँ पर 1, ये माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4, ये 1, 2, 3 और ये 4, और इधर 1 माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे पहले बिंदु कितने हैं, x पर 0, y पर 1, x पर 0, y पर कितना चलना है 1, यहाँ पर रख देंगे 1। फिर x पे कितना माइनस का 1, y पर 0, x पे कितना माइनस का 1, तो ये यहाँ से मिलाते हुए आगे बढ़ा देंगे। ये इस प्रकार आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इधर आ जाओ, x पर कितना 0, y पर कितना 6, पॉजिटिव है ये तो ऊपर चलना है। x पे 0, y पर कितना 6, तो 6 खींच लें, कितना 5 और ये 6, तो यहाँ पर बिंदु। ठीक है फ्रेंड, फिर कितना x पे 4, y पे 0, y पे 0 यहीं रहेगा, x पे 4 तो 4 यहाँ, तो इसको इससे मिला देंगे। तो देखो फ्रेंड, जहाँ ये काट जाए, ये यहाँ काट रहा है, जहाँ ये काट जाए, जो कटान ये रे है, जो अंदर का हिस्सा है, इसी को क्या करना है रंगना, बस इतना ही करना।
ये आपका हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, आप इसे ग्राफ पे ट्राई कर लेना। ग्राफ में मैंने पॉइंटों को मिलाना सब सिखा दिया, तो फ्रेंड ये ट्राई कर लेना ज़रूर। फ्रेंड, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मैं आगे बढ़ सकूं। धन्यवाद फ्रेंड।